जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम डेली लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाटा एनालिसिस 2 जून 2025 के लिए। ये सप्ते में फ्राइडे को आरबीआई का पॉलिसी है। 0.50 का बात हो रहा है, लेकिन 0.25 तो डिस्काउंट है मार्केट। अब 50 करता है कि नहीं वो देखने का रहेगा। और दूसरा ये है, जीडीपी जो आया कल, वो ज़्यादा खुश होने वाला बात नहीं है, क्योंकि जो ईयर टू ईयर जीडीपी है वो तो घटा है, 6.5% हुआ है, 4 साल के नीचे का आया है। हाँ, जनवरी से मार्च में जो है उसमें बढ़ा है जीडीपी। तो अब मार्केट क्या रिएक्ट करता है, किसको लेकर रिएक्ट करता है, वो देखने वाली बात रहेगी। और एफआई जो है बेचे जा रहा है, निफ्टी भी बेच रहा है। बैंक निफ्टी ऐसा मोड़ पे लाके रख दिया कि लग रहा कि कल ही 56,000 को पार कर देगी। लेकिन एक बात है ना कि मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अभी सभी को ये लग रहा है कि बस 56,000 तो सोम मंगलवार को आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आ भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट सुप्रीमो है। लेकिन मुझे यहाँ से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे लग रहा है एक बार, क्योंकि शुक्रवार का आरबीआई का पॉलिसी है, उसके पहले एक बार एक झटका मार दे, फिर आरबीआई का जो पॉलिसी आएगा तब वहाँ से फिर जो रैली हो सकता है, तो वो एक बार शायद पार करे तो 56,000 जो एटीएच हो सकता है, ऑल टाइम एटीएच। और तीसरा ये है कि ट्रम्प वो पूरा पागल हो चुका है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी टैरिफ हटा देगा, कभी उसका वो टैरिफ का केस चला गया कोर्ट में, फिर वहाँ से डिसीजन आया तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो 14 दिन का टाइम मिला, मैंने 9 जून को पता चलेगा क्या डिसीजन हो रहा है कोर्ट से। और फिर बोल रहा स्टील में ड्यूटी लगाएगा 4 जून से 50% का टैरिफ। तो ये पूरा अधपगला बच्चा हो गया है। एक तो हमारे यहाँ है दिल्ली में, और एक ये अमेरिका में अधपगला बच्चा है। ये विवाहित अधपगला बच्चा है। तो देखते हैं अब आने वाले सप्ताह में क्या रुख लेता है मार्केट क्या। और मुझे लग रहा है कि 31 मई जो आज से शुरू हो गया और 9 जून तक डेट भारी है, जिसमें आज सुना कि जापान में 6.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो ये आज पृथ्वी प्रकृति ने अपना रौद्र स्वरूप दिखाना शुरू किया है। अभी 9 दिन और है, देखते हैं 9 दिन में 10 दिन में क्या होता है, क्या क्या होता है। ये शुक्रवार की समरी है, कोई खास ट्रेड नहीं लिए थे, 3-4 ट्रेड लिए थे। नेट में लॉसी हुआ 2040 रुपया। नेट में इस वीक में 13,571 यानी 72 रुपया जमा किए, जो मैंने वीकली वाला में बैठा दिया। तो इस मंथ में, मई मंथ में 73,547 रुपये हमने जमा किए, जो इसको हमने शिफ्टिंग कर दिया मंथ वाले में, ईयरली वाले में हम लोग ने शिफ्ट कर दिया। तो पूरे साल में अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने में हम लोग ने 3,45,225 रुपया गेन किए हैं। और ये मैं एक वीक एक लोट का मैं हिसाब रखता हूँ। और मेरे क्लाइंट को मैंने बोला है 2 लोट में जो भी आपको दूँ उसमें 2 लोट लेना है आपको। तो एक लोट में 3,45,000 5 महीने में गेन किया। और पिछले साल देखिए जनवरी टू दिसंबर 5,41,000, तो उससे बेटर है। 5 महीना में हम लोग 3.5 लाख कवर कर दिए। तो पिछले साल से हम लोग और बेटर बन रहे हैं और आगे जा रहे हैं। जिसको भी जुड़ना हो ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ जाइए। लोग बोल रहे थे तो चलिए मैंने और भी फी घटा दी। निफ्टी ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन कोई भी सिंगल लेते हो तो 1500 रुपया महीना, यानी 50 रुपया पर डे। जो आप एक सौदा करते हो तो उसमें भी आपका 65-70 रुपया ले लेता है, एसटीटी सब लगा के। ऑप्शन में एक ऑप्शन बाई करो और सेल करो तो ब्रोकरेज लेके 50-60 रुपया लग जाता है। उतना तो मैं आपको नॉलेज देने का, मैंने टाइम पे आपको कॉल देने का पैसा ले रहा हूँ। तो ये भी जुड़ जाइए। इसमें भी लोगों का मैसेज आया था कि सर इसमें भी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ इन लोगों को। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी चारों लेते हैं तो इसको 5500 से घटा के मॉनसून ऑफर कर दिया 3500 रुपया मंथ, यानी 116 रुपया 66 पैसा पर डे। चारों का मिला के 116 रुपया 66 पर डे ये है। तो जिनको भी जुड़ना हो QR कोड स्कैन करके जुड़ जाइए। और एक ऑफर लाऊंगा, सब बोल रहे हैं ना इसमें भी ज़्यादा हो रहा है,
3500 रुपया इन लोगों को मंथली ज़्यादा लग रहा है तो एक ऑफर और मैं देता हूँ जिनको भी लेना हो, 2000 रुपया मंथली चारों का, लेकिन सिर्फ दिन में एक ही कॉल आएगा और वो कोई भी आएगा, चाहे निफ्टी का आवे, चाहे बैंक निफ्टी का आवे, चाहे फिन निफ्टी का आवे, चाहे मिड कैप निफ्टी का, सिर्फ सिंगल डे में ओनली 1 कॉल आएगा, 1 कॉल, 2000 रुपीज़ मंथली। अब जिनको लेना हो वो ले सकते हैं, लेकिन दिन में एक ही कॉल आएगा आपको, चाहे चारों इंडेक्स में से कोई भी 1 कॉल आएगा। तो वो भी जुड़ना चाहो तो जुड़ लीजिए। अब इससे सस्ता तो फिर आपको केजरीवाल को मिलना होगा, वो सब फ्री में दे रहा है। ये पोजिशनल समरी है जिसमें डिफरेंस लगे हैं 2250 रुपया, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस मंथ का 16,000 रुपया डिफरेंस लगा, वो मैंने ईयर वाइज में शिफ्ट कर दिए। तो नेट में भी हम लोग पोजिशनल में 30,000 का लॉस चल रहा ऑलरेडी पुराना सब मिला के। चलिए देखते हैं, और निफ्टी का लेना है पुट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, सब गाली देंगे। 21,000 तक आना चाहिए निफ्टी जुलाई तक, जून से जुलाई के बीच में, लेकिन देखते हैं, अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जब लेवल टूटेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, तब पता चलेगा। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, FI ने इंडेक्स में 3214 करोड़ का बाई किए और सेल किए 4295 करोड़ का। नेट में 1080 करोड़ का बाई की सेल किए। FI ने FN स्टॉक्स में 246 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 6450 करोड़ का सेल किए और DI ने उसके सामने 9096 करोड़ का बाई की। ये FI की इंडेक्स वाइज नेट पोजीशन है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 35 करोड़ का सेल किया। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 258 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 155 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 51 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 54 करोड़ का बाई है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 103 करोड़ का बाई है और निफ्टी इंडेक्स में 1125 करोड़ का सेल है और निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 21,457 करोड़ का बाइंग है। यह डाटा शीट है आपकी 31 मई की, और 2 जून को कैसा रहेगा बाजार अपने उस पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखिए डाटा दोनों साइड बना हुआ, अभी पिछले बहुत दिनों से बहुत साइड ही डाटा बन रहे हैं, तो एनालिसिस में कोई खास नहीं है। हाँ, लेकिन डाटा मिक्स टू बेरिश टोन में ज़्यादा झुका हुआ है। अब देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है मंडे को, उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM स्टॉक्स बियर्स, दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। ये आप लोग की मांग थी कि भाई हम लोग को वीकली का भी लेवल दीजिए, तो उसलिए अब वीकली का आपको डेली मिलेगा यहीं पर और डेली का चेंज होते रहेगा। तो राइट साइड में डेली लिखा हुआ है और डेली का लेवल है, और लेफ्ट साइड में वीकली है। वीकली जैसे आप देखोगे वीडियो में, आपको लेफ्ट साइड दिखेगा वो वीकली वाला है और राइट साइड वाला आपको डेली का है। तो इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट अबव 12,715 के ऊपर बाई जो, उसके नीचे हो तो सेल जो। अब डेली में देखिए लिखा हुआ मैंने, डेली सपोर्ट 12,660 और 660 टूटे तो 12,610, और डेली में रजिस्ट्रेशन भी नीचे में दिया उसका 12,768। अब लेफ्ट साइड आ जाइए, वीकली दिया है सपोर्ट 12,590 और 12,470, माने इस वीक में 12,470 तक जा सकता है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे तब समझ लीजिए कि बुल ने गिव अप कर दिया। और ऊपर में वीकली में रजिस्ट्रेशन 12,803 और 894, यानी 12,900 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए निफ्टी मिड के 12,700 का पुट, जहां घटे हुआ 230 के पास लीजिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 220 का। रजिस्ट्रेशन 255 और 255 के ऊपर चले तो 276 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,751 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाय जोन। डेली में सपोर्ट है आपका 24,690 और 24,630। रेजिस्टेंस ऊपर में 24,840 और 24,925। अब वीकली में देख लीजिए, लेफ्ट में 24,590 और 24,433 है। अगर 433 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तब बुल गिव अप कर देगा, फिर मार्केट
थोड़ा और नीचे 23,800 तक भी जा सकता है, लेकिन वो जब क्लोजिंग देता। और ऊपर में रेजिस्टेंस है 24,994 और 25,235। 25,235 इसलिए लेखा क्या भाई कुछ गुड न्यूज़ आ जावे आरबीआई का पहले ही, तो हो सकता है लोग पहले से खींच दे, तो मैक्सिमम 25,235 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 का निफ्टी 24,600 का पुट वीकली वाला एबव 120 के ऊपर बाय जोन। अगर गैप अप खुलता है बाजार तो आपको ये 58 में मिलेगा, क्यों 2 दिन का प्रीमियम खा लेंगे, तो 58 के पास भी ले सकते हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। रजिस्टर ऊपर में 150 का। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए निफ्टी 24,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 160 के पास लीजिए, सपोर्ट 130 का रखिए। अगर गैप डाउन खुलता है कोई कारण सर तो आपको 160 के पास या तो वेट कीजिए 130 के पास मिले तो सबसे बढ़िया है, तो वहां पर लीजिए, वहां से 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। रजिस्टर ऊपर में 215 का। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 55,640 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। तो क्लोजिंग तो 55,750 का दिया है। डेली में सपोर्ट है नीचे में 55,467, ऊपर में रजिस्ट्रेशन आएगा 55,923। वीकली में देखिए सपोर्ट 55,233, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो 54,750 तक भी आ सकता है। और वीकली में रजिस्ट्रेशन 56,071, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 56,400 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी 55,500 का पुट, जहां घटे हुआ 640 के पास लीजिए, 20 पॉइंट का एसएल दीजिए। अगर वो हिट हो जाए तो फिर डायरेक्ट सीधा आप 575 के पास लीजिए, वहां से 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके बाई कर सकते हो। फिर रेजिस्टेंस ऊपर में पहले 640 आएगा जहां अपने को लेने का था, तो वो रेजिस्टेंस आएगा, और दूसरा फिर 750 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 26,480 के नीचे सेल जोन। डेली में सपोर्ट 26,415 और 415 टूटे तो 26,335 तक भी आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस है 26,567 और उसके ऊपर चले तो 26,635 तक जा सकता है। वीकली में 26,280 और 280 के नीचे हो तो 26,070। 26,070 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर ये फिन निफ्टी खराब हो जाएगा। और वीकली में रजिस्ट्रेशन ऊपर में 26,720 और मैक्स टू मैक्स 26,920 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 2 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी 26,300 का पुट, जहां घटे हुआ 290 के पास लीजिए और सपोर्ट 265 का। अगर गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए, हो सकता है आपको 265 के पास मिले, वहां से 15 से 20 पॉइंट यानी 245 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो। रजिस्टर ऊपर में 325 तक भी जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।